तो ईरान भले तबाह हो गया, लेकिन अमेरिका के घमंड, उसके वर्चस्व और ग्लोबल लीडर वाली छवि को भी तबाह कर दिया। अमेरिका पर रिपोर्ट यह है कि 39 दिन की जंग में उसने बहुत कुछ गंवाया है। दुश्मनों को रोकने वाली उसकी प्रतिरोधी ताकत, एशिया और यूरोप में घटता असर। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस जंग में अमेरिकी हथियार जखीरे को खाली कर दिया है। एशिया और यूरोप के मोर्चे से हथियार मिडिल ईस्ट भेजे जाने से यूएस के मिसाइल भंडार पर बड़ा असर पड़ा है। अमेरिका के मिलिट्री कमांडरों ने चिंता जताई है कि एशिया पैसिफिक से मिडिल ईस्ट में हथियार घटने से अमेरिकी बेस की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। जो हथियार चीन के साथ संभावित युद्ध के लिए रिजर्व रखे गए थे, वो ईरान में इस्तेमाल हो गए। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का स्टॉक करीब करीब खत्म हो चुका है। इतनी टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं जितनी अमेरिका 10 साल में खरीदता है। ईरान युद्ध में खर्च किए गए हथियारों की भरपाई करने में कई साल लग सकते हैं। डिफेंस कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सहमत हैं, लेकिन इतनी मिसाइलें बनाने में कई साल लगेंगे। पेंटागन ने ईरान युद्ध के दौरान ही $200 बिलियन मांगे थे, जो अभी तक नहीं मिले हैं। इसीलिए पेंटागन ने $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट का प्रस्ताव रखा है। और अमेरिका के खजाने पर ईरान की जंग बहुत बड़ा बोझ बन गई, क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिसाइलों का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 1100 लॉन्ग रेंज स्टेल्थ क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। 1000 टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें ईरान पर फायर की गई हैं। ईरान के ड्रोन और मिसाइल गिराने में 1200 पेट्रियट मिसाइलें लॉन्च की गई। हालांकि व्हाइट हाउस या पेंटागन ने कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया है खर्च का, लेकिन अनुमान है कि 39 दिन की जंग में अमेरिका के 28 से $35 बिलियन खर्च हुए। अगर इनको रुपए में कन्वर्ट करें तो 2,60,000 करोड़ से 3,30,000 करोड़ तक ये जाता है। एक रिपोर्ट में दावा है कि अभी भी अमेरिका रोजाना $1 बिलियन खर्च कर रहा है, जो रुपए में 9,430 करोड़ रुपए प्रतिदिन के आसपास बैठता है। कि अमेरिका के पास किसी भी ऑपरेशन के लिए पर्याप्त हथियार मौजूद हैं, लेकिन अमेरिकी सैन्य कमांडरों ने कहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र से लॉन्ग रेंज प्रिसिशन गाइडेड मिसाइलों को अरब में तैनात करना जोखिम भरा है। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन और रूस के खिलाफ अमेरिकी सुरक्षा कमजोर हो गई है। एशिया में अमेरिका के कई बड़े एयर और नेवल बेस हैं। इनमें साउथ कोरिया का कैंप हम्फ्रीज है, जापान को ओकिनावा में कादेना और योकोसुका नेवल बेस है। सबसे बड़ा नेवल और एयर बेस है गुआम का एंडरसन। इन सभी बेसेस पर चीन के खिलाफ डेटरेंस पावर तैनात की जाती है। लेकिन ईरान से जंग के दौरान एशिया से बड़ी तादाद में हथियार अरब ट्रांसफर किए गए। इससे एशियाई बेस पर अमेरिका की सैन्य स्थिति कमजोर पड़ गई। अगर इस वक्त एशिया में जरूरत पड़ी तो हथियार बहुत कम है। ईरान युद्ध से अमेरिका चीन के खिलाफ बहुत कमजोर स्थिति में है, क्योंकि एशिया में जरूरत पड़ने पर हथियार कम हो चुके हैं और ये अमेरिका के लिए सही संकेत नहीं।